बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ज़ुबैर राजपूत लाहौर ग्रुप एलडीए सिटी एक्सपर्ट से उम्मीद करता हूँ आप सब लोग भी खैर आफियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है बहुत ज़बरदस्त उसका टॉपिक है। एलडीए ने जो अपने कमर्शियल है जिना सेक्टर के अंदर उसको प्रॉपर्ली लॉन्च कर दिया है और कमर्शियल जो प्लॉट्स हैं उनका क्या फ्यूचर है और उनकी लोकेशन क्या है और उनकी प्राइस क्या है और उसका क्राइटेरिया क्या है, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर हम सारी बात करेंगे। और इनके बारे में जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको इसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर ग्रुप सर्व कर रहा है पिछले 7 ईयर से। किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो आपको एलडीए सिटी में रेजिडेंशियल प्लॉट्स की, कमर्शियल की, या आप कोई प्लॉट बाय करना चाह रहे हैं या सेल करना चाह रहे हैं तो आप हमसे ज़रूर एक्सपर्ट ओपिनियन लें ताकि आपको डिसीजन करने में आसानी हो और आपको फ़ायदा हो इंशाल्लाह उसमें। तो अभी आज का जो हमारा टॉपिक है वो कमर्शियल का है। एलडीए ने जो प्रॉपर कमर्शियल प्लॉट्स हैं जिना सेक्टर के उसको इनॉग्रेशन उसकी कर दी, ओपनिंग कर दी है। और एलडीए ने अपनी वेबसाइट जो है lda.gop.pk के ऊपर भी उसका प्रॉपर अपडेट कर दी है, उससे भी आपको रहनुमाई मिलेगी। हम आज उन सारी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर बात करेंगे और कमर्शियल प्लॉट्स में जो एलडीए ने रखे हैं प्लॉट्स तकरीबन जो 8 मरला या उससे नीचे के जो प्लॉट्स हैं उनके लिए जो 8 मरला तक डिफरेंट कैटेगरी है। कैटेगरी अभी एलडीए ने डिटेल शेयर नहीं की कि इसमें कौन कौन सी कैटेगरी हैं, लेकिन जो एक्सपेक्टेड हमारी इंफॉर्मेशन है वो 4 मरला है, 5 मरला है, 7 मरला और 8 मरला के प्लॉट्स हैं। ये 4 कैटेगरी रखी है। अगर आप डिज़ायर रखते हैं कि आप एलडीए सिटी में कमर्शियल लेना चाह रहे हैं और तो आपको 10,000 रुपये इसकी नॉन रिफंडेबल फ़ी है। तो इसका जो तरीक़ेकार है वो भी मज़ीद आपको बता दिया जाएगा। फ़र्स्ट टाइम एलडीए ने अपने प्रोजेक्ट के अंदर डीएचए पैटर्न के ऊपर ये स्टेप लिया है। पहले एलडीए के जितने भी कमर्शियल हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, उसके अंदर जो एलडीए अपने प्लॉट्स की सेलिंग करता है वो ऑक्शन के थ्रू करता है। ऑक्शन के अंदर डिफरेंट जो इंटरेस्टेड स्टेक होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जो डिज़ायरेबल पीपल्स हैं जो एलडीए में कमर्शियल लेते हैं वो प्रॉपर ऑक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और जो सबसे ज़्यादा ऑक्शन बिड देता है उसको वो प्लॉट मिल जाता है। लेकिन ये एलडीए सिटी के अंदर फ़र्स्ट टाइम इन्होंने डिसाइड किया है कि जनरल पब्लिक को भी इसमें शामिल किया जाए और मैक्सिमम इसके अंदर लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए ताकि हर बंदे के लिए आसानी हो और अगर वो ख्वाहिश रखता है एलडीए सिटी में तो वो उसके अंदर अप्लाई कर सके। तो इसमें जैसे डीएचए के प्रोजेक्ट्स हैं सारे, उसमें लोग अप्लाई करते हैं नॉन रिफंडेबल पेमेंट से, उससे भी काफ़ी रेवेन्यू डीएचए को भी जनरेट होता है। एलडीए ने भी एक एफ़र्ट किया और उसका ओवरऑल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा पूरी मार्केट के ऊपर। तो आपको बता रहे थे कि पहले 10,000 रुपये नॉन रिफंडेबल है। इसी तरह से जो 8 मरला से 15 मरला के जो प्लॉट्स हैं कमर्शियल हैं उनकी जो नॉन रिफंडेबल फ़ी है वो 15,000 रुपये है। और 15 मरले से अबव जो कैटेगरी है उसमें 1 कनाल है, 24 मरले हैं या 30 मरले तक प्लॉट्स हैं या 2 कनाल तक जो जिसमें शादी हाल वगैरह या फिर कम्युनिटी सेंटर वगैरह या फिर हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल या दूसरी जो अमेनिटीज़ हैं वो बनाई जा सकती हैं, उनकी जो पार्टिसिपेशन फ़ी है वो 20,000 रखी गई है नॉन रिफंडेबल। अब हर बंदे को पता होता है एक इन्वेस्टर है वो छोटी कैटेगरी के अंदर जाता है और बहुत से बड़े इन्वेस्टर हैं वो बड़ी कैटेगरी के अंदर जाते हैं। तो ये इसके अंदर प्राइसेस रखी गई है। जो इसकी पहली टर्म्स एंड कंडीशन है फॉर सेल ऑफ कमर्शियल इन एलडीए सिटी, टर्म्स एंड कंडीशन फॉर सेल ऑफ कमर्शियल इन एलडीए सिटी एंड एप्लीकेंट कैन सबमिट मैनी एप्लीकेशन। जो एक एप्लीकेंट है, फॉर एग्जांपल आप डिज़ायर रखते हैं प्लॉट बाय करने की तो आप उसके अंदर मल्टीपल एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। ये नहीं है कि आप सिर्फ एक ही एप्लीकेशन जमा करवाएं, आप 2, 3, 4, 5 आप उसमें रिस्क ले सकते हैं। अगर आपके पास इतना सफिशेंट उसमें रेवेन्यू है तो आप उसके अंदर मल्टीपल एप्लीकेशंस भी दे सकते हैं।
मज़ीद इसके ऊपर अगर हम बात करें तो काफ़ी लोग हैं जो इस तरह से करते हैं, क्योंकि DHA के अंदर ये ट्रेंड है कि जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, मल्टीपल करते हैं, आप चांस लेते हैं, अगर बैलेटिंग के अंदर आपका प्लॉट एलोकेट हो जाए आपको, तो फिर वो आइदर आपको उसमें डाउन पेमेंट जमा करवानी पड़ती है और आपके पास ऑप्शन होती है जो मार्केट के अंदर ऑन वगैरह चल जाता है, प्रॉफिट के साथ आप उसे सेल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने 10,000 की एक एप्लीकेशन जमा करवाई, वो आपकी लकीली निकल आई, आपके पास अब इतनी डाउन पेमेंट नहीं है, लेकिन उसको आप मार्केट में रिटेल भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, ऑन उस पर आ जाता है। आपने 10,000 खर्चे हैं, हो सकता है उसमें आपको 5 लाख रुपए ऑन मिल जाए, 10 मिल जाए, 15 मिल जाए, वो एक मार्केट ट्रेंड है। तो इसकी जो सेकंड टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें बताया गया कि पर मरला की जो फ़ी है LDA ने जो डिसाइड की है वो 31 लाख है, 31 लाख रुपए है, और उसमें डिटेल में देखें तो 25 लाख जो है वो पर मरला कॉस्ट ऑफ लैंड प्राइस है, और 5 लाख रुपए उसकी जो है 6 लाख रुपए उसकी डेवलपमेंट चार्जेस फ़ी है। तो ये इस तरह से ना 31 लाख रुपए पर मरला के हिसाब से उसकी प्राइस होगी। और थर्ड जो इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें बताया गया कि जो बैलेटिंग होगी, अभी जैसे 15 अक्टूबर तक इसकी लास्ट डेट है। आप LDA की वेबसाइट www.lda.go पे जाएंगे, वहाँ पे अपना लॉगिन क्रिएट करेंगे और एप्लीकेशन जमा करवा सकेंगे। फर्दर जो बैंक की रिसिप्ट है वो किसी भी अलाइड बैंक, मोस्ट प्रेफरेबली जो अलाइड बैंक है, बाकी जो दूसरे बैंक्स हैं उसके बारे में भी अभी LDA ने कोई प्रॉपर डिटेल शेयर नहीं की अपनी वेबसाइट पे। उसके बारे में भी इंशाल्लाह आपको जल्दी जैसे ही कोई अपडेट आएगी मज़ीद रहनुमाई के लिए आपको वीडियो बना के आपको गाइड कर देंगे। तो जो अगर आपका बैलेटिंग के अंदर निकलता है प्लॉट, तो उसकी आपने 30 डेज़, सपोज़ इसकी जैसे बैलेट इनकी लास्ट डेट 15 अक्टूबर है, तो 25 अक्टूबर को ये बैलेटिंग करते हैं, तो जिसका भी नाम निकलेगा 25 अक्टूबर से 1 महीने तक 25 नवंबर तक उसकी जो 20% है टोटल पेमेंट का 20% एज अ डाउन पेमेंट वो उसको जमा करवाना पड़ेगा। इन केस ऑफ फेलर डेवलपमेंट जो नहीं जमा करवाएगा उसकी ऑटोमेटिकली जो उसकी बैलेट हुआ है उससे उसका नाम निकल जाएगा। जो इसकी फोर्थ टर्म्स एंड कंडीशन है वो ये है कि आप जो 20% डाउन पेमेंट के बाद जो रिमेनिंग 80% जो रह जाएगी, सपोज़ अगर हम डिसाइड करते हैं एक 5 मरले का जो प्लॉट है वो तकरीबन कोई 1,55,00,000 रुपए का बनता है, उसकी जो डाउन पेमेंट है वो 20% जो डाउन पेमेंट उसकी बनेगी तकरीबन कोई 30 लाख अप्रॉक्सीमेटली प्लस माइनस में बनेगी। उसके बाद जो रिमेनिंग 1,20,00,000 रुपए है वो आपने 2 साल की क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में पे करने हैं। उसको ज़ाहिर बात जो आउटस्टैंडिंग पेमेंट होगी वो क्वार्टरली उसको डिवाइड करेंगे, हर 3 महीने के बाद उसकी इंस्टॉलमेंट जमा करवाई जा सकेगी। और जो इसके अंदर एक चीज़ ये भी अपॉर्चुनिटी दी गई है कि जो लोग इसके अंदर टोटल पेमेंट दे देंगे बैलेटिंग के बाद, अगर एक बंदे को प्लॉट निकला है और वो डिज़ायर रखता है कि मैं इंस्टॉलमेंट में नहीं जाना चाह रहा, टोटल पेमेंट में पे करना चाह रहा हूँ, तो उसमें उसको 10% रिबेट यानी 10% उसको डिस्काउंट मिल जाएगा। वो उसके लिए मतलब टर्म्स एंड कंडीशन में रखा गया है। इसी तरह से अगर जो है कि जो टर्म्स एंड कंडीशन 7 है उसमें बताया गया कि जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं उसके अंदर 3 कैटेगरीज़ हैं। जो अमेनिटीज़ हैं, एक कॉर्नर है, फेसिंग पार्क है, और उसके अंदर जो अबव 60% रोड से ऊपर जो है, ये 3 अमेनिटीज़ हैं। अगर इसमें से कोई एक होती है तो आपको 10% टोटल पेमेंट का पे करना पड़ेगा। अगर 2 अमेनिटीज़ हैं तो आपको 15% इसका पे करना पड़ेगा, और अगर इसमें से तीनों अमेनिटीज़ हैं तो आपको 20% उनका पे करना पड़ेगा। और ये चीज़ इसमें रखी गई है कि
जो डेवलपमेंट चार्जेस वगैरह और कॉस्ट ऑफ लैंड है वो तो 31 लाख है। उसके अलावा अगर आपका कमर्शियल ऐसी जगह पे निकल आता है जहाँ पे वाइड रोड है, 75 फीट है, कॉर्नर है और फेसिंग पार्क वगैरह है, तो आपको 20% डाउन पे टोटल पेमेंट का एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। इसी तरह से जो प्लॉट्स हैं उनकी ट्रांसफ़र टर्म्स एंड कंडीशन 8 में बताया गया कि जो प्लॉट है वो ट्रांसफ़रेबल है। अगर आप प्लॉट ले रहे हैं तो वो ट्रांसफ़रेबल है, वो कोई भी किसी भी स्टेज पे आप उसको सेल कर सकते हैं। तो उसकी 25,000 पर मरला ट्रांसफ़र फ़ी होगी। अगर 5 मरला का प्लॉट है तो उसकी तकरीबन कोई 1.25 लाख रुपए LDA की फ़ी होगी। बाकी जो गवर्नमेंट के टैक्स हैं वो अलग से होंगे, जो उसका DC रेट और FBR रेट होता है उसके मुताबिक। और अगर तो कोई इसमें बताया गया कि 9 टर्म्स एंड कंडीशन में कोई बंदा अगर अपनी इंस्टॉलमेंट टाइम पे जमा नहीं करवाता तो एज अ प्लेंटी के तौर पे पर डे का 1000 रुपये उसे सरचार्ज पड़ेगा। और अगर वो 60 डेज़ तक उसको जमा नहीं करवाता तो LDA उसकी जो अलॉटमेंट है उसको कैंसिल कर देगा। और इसी तरह से उससे जो नेक्स्ट टर्म्स एंड कंडीशन बताई गई है, जब किसी की अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगी तो वो उसको रेस्टोरेशन की उसको एक चांस दिया गया है कि उसको रेस्टोरेशन करवाने के लिए वो एप्लीकेशन देगा। और लेकिन एप्लीकेशन के अंदर LDA की जो टर्म्स एंड कंडीशन उसके लिए एप्लीकेबल होंगी वो ये होंगी कि आपने अगर रेस्टोरेशन करवाना है तो आप 90 डेज़ के अंदर एक तो जो आपकी आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स है वो पे करेंगे और उसके साथ जो आने वाली 2 डेवलपमेंट चार्जेस हैं उनको एडवांस में जमा करवाएंगे। इन कंडीशन के अंदर अगर आप जमा करवाते हैं तो आपका प्लॉट रेस्टोरेशन में आ जाएगा और आपका प्लॉट दोबारा से एक्टिव हो जाएगा कैंसिलेशन से निकल के। लेकिन उसके लिए आपको सारी आउटस्टैंडिंग और प्लस 2 डेवलपमेंट जो 2 उसके क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट हैं वो पे करना पड़ेंगी। और इसी तरह से अगर वो इन केस के वो फेलर होता है 90 डेज़ के अंदर भी जमा नहीं करवाता तो उसको प्रॉपर कैंसिल ही कंसिडर किया जाएगा और वो दोबारा रेस्टोरेशन में नहीं आएगा। जो लोग इसके अंदर उसमें जमा नहीं करवाएंगे अपनी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट, उनको कैंसिलेशन में डाल दिया जाएगा। और अगर आप कैंसिलेशन को रीस्टोर करवाना चाहेंगे उसके लिए आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगी। उसके अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशन LDA ने बताई हैं कि सपोज़ एक बंदा 60 डेज़ तक डेवलपमेंट उसकी इंस्टॉलमेंट जमा नहीं करवाता तो उसकी जो अलॉटमेंट है उसको कैंसिलेशन में डाल दिया जाएगा। उसको रेस्टोरेशन करवाने के लिए जब आप एप्लीकेशन देंगे उसमें जो LDA ने टर्म्स एंड कंडीशन रखी है वो ये है कि एक तो आपकी जो आउटस्टैंडिंग पेंडिंग अमाउंट्स है वो आपको क्लियर करनी पड़ेगी और एडवांस में जो आने वाली 2 इंस्टॉलमेंट्स हैं वो आपको जमा करवानी पड़ेंगी। देन आप का ना प्लॉट जो है वो दोबारा रेस्टोरेट कर दिया जाएगा, एक्टिव कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर आप 90 डेज़ ग्रेस पीरियड के अंदर आपने ये पेमेंट जमा करवानी है, सपोज़ आप 90 डेज़ के अंदर भी जमा नहीं करवाते तो देन आपका प्लॉट कैंसिल कर लिया जाएगा प्रॉपर और उसमें आपको जो आपकी पेड डिपॉज़िट अमाउंट है उसका 20% डिडक्ट करके रिमेनिंग जो पेमेंट है वो आपको वापस कर दी जाएगी। तो 20% इसमें LDA ने डिडक्शन चार्जेस रखे हैं कि अगर आप किसी भी स्टेज पे डिफ़ॉल्ट करते हैं और जो अपना ग्रेस पीरियड है उससे में भी आप क्लियर नहीं करते तो आप 20% डिडक्शन के साथ आपको आपकी अमाउंट रिटर्न हो जाएगी। और लाहौर ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 7 साल से आपको सर्व कर रहा है LDA सिटी के अंदर। और किसी भी तरह की रहनुमाई के लिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें और हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर लें। और किसी भी टाइम आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आप प्लॉट लेना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं या LDA सिटी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं या फिर इर्द गिर्द की किसी भी प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग आप हमसे गाइडलाइन लेना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह हम आपको जितना भी जल्द से जल्द होगा उसका रिस्पॉन्स करेंगे और ताकि आपको डिसीजन करने में उसमें आसानी हो। ज़ुबैर राजपूत को अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।